हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अपेक्षित और नमन आवाज पदार्थ में अपेक्षित और नमन जो कि अणु संख्या गुणधर्म का टॉपिक अपना चल रहा है उसको मैंने क्लियर किया था, और साथ ही साथ वाष्प पदार्थ में अपेक्षित और नमन के कारण किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना किए थे। आज हम लोग जो टॉपिक है वो क्वथनांक में उन्नयन है। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी, और क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई द्रव जो है वो कितने ताप पर उबलता है, यानी उबलने का जो ताप होता है वही आपका क्वथनांक होता है छोटी मोटी भाषा में। लेकिन मैंने आपको क्वथनांक का डेफिनेशन एक और तरीके से बताया था, जिसको मैं आज और डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से हम लोग किसी द्रव में हम लोग अगर किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो उसके क्वथनांक में किस प्रकार से वृद्धि होती है, किस प्रकार से उन्नयन होता है, इसको देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बनिए रहेगा। तो मैं चालू करता हूं। सबसे पहले मैं एक द्रव लेता हूं, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो ठोस प्लस द्रव विलयन के लिए पढ़ रहे हैं। ठोस प्लस द्रव विलयन के लिए, ठीक है, ठोस प्लस द्रव विलयन के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विलेय को हम लोग हमेशा ठोस लेंगे और विलायक को हमेशा द्रव लेकर चलेंगे। ठीक है, ये रखेगा। इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले मैं आपके पास एक विलायक लेता हूँ, द्रव विलायक लेता हूँ। मेरे पास एक द्रव विलायक है, जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये एक द्रव विलायक है। इसमें द्रव भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। ठीक है, इसमें द्रव यानी कि विलायक भरा हुआ है। अब पानी मान लेते हैं इसमें कि पानी भरा हुआ है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि यदि ये शुद्ध रूप में है, ये देखा जाए तो अभी शुद्ध रूप में इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। अगर कुछ भी मिला हुआ नहीं रहता तो शुद्ध द्रव माना जाता है। अब शुद्ध द्रव में क्या होगा, जैसे कि जल लिया हूं मैं, इस शुद्ध द्रव में क्या होगा कि ये शुद्ध है, किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, तो यह आसानी से क्या हो जाएगा, ये वाष्पीकृत होगा। आसानी से वाष्पीकृत होगा यानी कि वो कम ताप पर ही क्या हो जाएगा, जल्दी से उबल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर वो शुद्ध द्रव है, उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो देखा जाए तो उसके जो कण होंगे वो उड़ने के लिए तत्पर होंगे, आसानी से क्या हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, यानी आसानी से वो उबल सकते हैं। अगर आपको उबालना है जल्दी से, तो आप कम ताप देकर के ही क्या कर सकते हैं, उसको उबाल सकते हैं, यानी जल्दी से आपका ये जो द्रव है उबल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका क्वथनांक कम ताप पे उबल जाएगा। ठीक है, तो उबलेगा तो ये वाष्प पदार्थ लगाएगा ऊपर में। ठीक है, वाष्पीकृत होगा, और वाष्पीकृत होगा तो इसके वाष्प पदार्थ निकल के आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाष्प पदार्थ के कारण क्या होता है, इसका वाष्प पदार्थ ज्यादा होगा, और वाष्प पदार्थ अगर ज्यादा होगा तो कम ताप देना पड़ेगा, कम ताप में ही वाष्प जल्दी से बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करते हैं कि इसमें हम लोग अवाष्पशील विलेय डालते हैं। अवाष्पशील विलेय, जैसे कि अपन लोग समझ लो कि हम लोग ये नमक मिलाया है। ठीक है, अब नमक मिलाने पर क्या होगा, नमक मिलाने पर क्या होगा उसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आप इसमें नमक मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा, जो विलयन प्राप्त होता है आपका, एक विलयन है। ठीक है, जिसमें आपके पास विलेय भी होगा और आपके पास विलायक भी होगा, यानी कि आपके पास अवाष्पशील विलेय होगा और आपके पास विलायक होगा। तो देखा जाए तो आपके इस जल में, इस द्रव में आपके पास नमक मिल चुका है, और नमक जब मिलता है तो उसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि उसके वाष्प पदार्थ में कमी आ जाती है, यानी वो कम वाष्प बनाता है। और अगर कम वाष्प बनाएगा तो उसको उबालने के लिए अपने को बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा, यानी उसका क्वथनांक बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, वैसे ही होने वाला है कि आपके पास इस बार जो आपके पास वाष्प प्राप्त होगा बहुत ही कम प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होता है कम, क्योंकि इसके पिछले ने बताया था कि जो विलेय के कण होते हैं वो द्रव की सतह पर आके ठहर जाते हैं, जिससे वाष्प बनने में इसको दिक्कत होती है। तो वाष्प अगर नहीं बन पाएगा ठीक से तो उसका वाष्प ज्यादा नहीं बना पाएगा, और वाष्प ज्यादा नहीं बना पाएगा तो ये वाष्प पदार्थ कम लगाएगा। ठीक है, और वाष्प पदार्थ को अगर तुमको बढ़ाना है तो आप इसमें अधिक ताप दे करके जल्दी से वाष्पीकृत करा सकते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ तरीके से समझाऊं, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास एक वायुमंडलीय दाब होता है। वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब, जिसका मान 1 atm होता है। ठीक है, आपके पास समझ लो कि आपके पास शुद्ध रूप में आपके पास द्रव था, द्रव का वाष्प पदार्थ मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपके पास द्रव का वाष्प पदार्थ यहाँ पे है। अभी शुद्ध रूप में देख रहे हैं हम लोग, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे ताप को बढ़ाना है। अगर जैसे अभी अभी यहाँ पोजीशन पे हो, इस पोजीशन से ऊपर जाना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर जाना है, तो उसी को हम लोग क्वथनांक कह देते हैं। कि अगर किसी द्रव का वाष्प पदार्थ वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते थे, उस द्रव का क्वथनांक कहते थे। तो सेम इसमें करने वाले हैं।
अभी द्रव आपका क्या है, शुद्ध रूप में है, आपका द्रव जो है वो शुद्ध रूप में है, ये पहला वाला कंडीशन। तो द्रव को अब धीरे धीरे हम लोग गर्म करेंगे, धीरे धीरे तो गर्म कर देंगे तो धीरे धीरे उसका जो वाष्प दाब होगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये कब पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि द्रव का आपका जो क्वथनांक होता है, द्रव का क्वथनांक, जो का क्वथनांक है ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपके पास यहाँ पे पहुंच जाएगा तो आपका ये जो द्रव है वाष्प में परिवर्तित होना चालू कर देगा, उबलना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये पहले कंडीशन हुआ। अब क्या हुआ कि हम लोग इसमें क्या मिलाए, अवाष्प से विलय मिलाए। अवाष्प से जब विलय मिलाएंगे तो उसका वाष्प पदार्थ क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो इसका वाष्प पदार्थ भी यहाँ पे है, इसका वाष्प पदार्थ अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे आ गया, इससे नीचे में आ गया, इससे नीचे में आ गया। तो ये जो है विलयन का वाष्प पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी विलयन बन चुका है। तो विलयन का वाष्प पदार्थ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये विलयन का वाष्प पदार्थ हुआ। ठीक है, अब क्या होगा कि अब थोड़ा सा वाष्प पदार्थ कम हो चुका है, तो अब उसको वायुमंडलीय दाब में पहुंचने के लिए उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा दाब की जरूरत पड़ेगी। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पे अभी है हम लोग और अपने को यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ये तभी संभव पाएगा जब उसको ज्यादा दाब देंगे, ज्यादा दाब देंगे तो आपके पास वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए जल्दी से पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर आप देखा जाए तो अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत पड़ी होगी, तो यहाँ पे समझ लो कि आपके पास 110 डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत पड़ी होगी। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर हम लोग इसमें अवाष्प से विलय मिलाए तब जाके उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वाष्प दाब कम हो जाने से इसको मतलब वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत करेंगे तभी तब हम लोग ज्यादा ताप देंगे। तो इस प्रकार से ताप में इसकी बढ़ोतरी होगी। तो देखा जाए तो पहले जो 100 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक था, अब उस द्रव का क्वथनांक आपके पास हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे द्रव का ही रोल है, क्योंकि द्रव ही क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। तो द्रव को ज्यादा फोकस करेंगे। ये तब हुआ जब हम लोग उसमें अवाष्प से विलय मिलाए। तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में शुद्ध रूप में द्रव का जो वाष्प पदार्थ था वो आपका P2 नॉट था, लेकिन अपने को क्वथनांक लेके चलना है। तो माना शुद्ध द्रव का जो क्वथनांक था, अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, शुद्ध द्रव का क्वथनांक, तो उसको अगर लेकर दिया जाए तो शुद्ध द्रव का क्वथनांक को मैं लेता हूँ, क्वथनांक को हम लोग T से व्यक्त करेंगे, क्योंकि क्वथनांक को हम लोग अंग्रेजी में बॉइलिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉइलिंग मतलब उबलना, तो इसको मैं लिखता हूँ टीवी। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ये क्वथनांक है, क्वथनांक वाला ताप है। और यहाँ पे अगर मैं 0 लिख दूँ, यानी कि ये क्या है, शुद्ध रूप में क्वथनांक, तो ये वाला जो ताप है आपके पास टीवी नॉट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसमें अवाष्प से मिलाने के बाद इसके बाद पदार्थ में क्या हो गई, कमी हो जाती है, और कमी होने की वजह से इसका ताप को अधिक ताप देना पड़ता है। अतः यहाँ पे ये जो ताप है विलयन का ताप, विलयन का हो जाएगा। तो विलयन का अगर देखा जाए तो विलयन का क्वथनांक अगर माना जाए तो विलयन का क्वथनांक मैं मान रहा हूँ कि विलयन में क्वथनांक आ जाएगा टीवी हो जाएगा, और नॉट नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से उस विलयन में उस विलायक का क्वथनांक टीवी हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या है, टीवी है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये वाला क्वथनांक ज्यादा है, इससे समझ में आ रहा होगा कि आपका जो टीवी जो है वो आपका बड़ा है टीवी नॉट से, है ना। टीवी जो है ये टीवी नॉट से बड़ा हुआ है। ठीक है, अतः हम लोग ये समझ सकते हैं कि आपके पास जो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन आया, क्वथनांक में उन्नयन दोनों डेल्टा टीवी से सम्मिलित करेंगे। ठीक है, उन्नयन मतलब होता है बढ़ोतरी, कितने की वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी को बताने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं। तो ये आपके पास कैसा निकल के आएगा, आपके पास टीवी बड़ा है तो टीवी में लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा टीवी नॉट। तो इस प्रकार से अपने को एक संबंध प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, यही आपका क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम हम लोगों को मालूम है कि राउल्ट का नियम कैसे लगता है। तो राउल्ट का नियम मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। राउल्ट का नियम ऐसे लगाएंगे कि वाकई में जो आपके क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है, किसके आधार पे हो रही है। तो क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है वो विलय मिलाने पर हो रहा है। यानी कि मैं ये बताया था कि अणु की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो वाकई में विलय हम लोग जितना मात्रा में मिलाते जा रहे हैं उतने मात्रा में उस एक क्वथनांक में वृद्धि होगी। यानी जितने मात्रा में अगर हम लोग जैसे 70 को मिलाएंगे तो वो कम से कम ज्यादा ताप देकर हम लोग उसको उबालना पड़ेगा, जल्दी से नहीं उबल पाएगा, जल्दी से वो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। अतः अगर देखा जाए तो ये विलय की मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है, विलय की मात्रा। अब विलय की मात्रा को बताने के लिए, इस विलय की मात्रा को बताने के लिए अपने को चाहिए मोललता। ये मोललता का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि आपको किससे मिलाना है, विलय की मात्रा को विलायक में मिलाना है। तो विलय और विलायक के मध्य संबंध दर्शाने वाला जो आपके पास सांद्रता होती है वो होती है मोललता।
ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो हम लोग इसको अगर आगे बढ़ाए तो आप इसको लिख सकते हैं डेल टीवी अनुक्रमानुपाती मूललता। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इस मूललता को हम लोग एम से करते हैं, छोटे एम से, तो आगे बढ़ाया जाए तो आपको डेल टीवी बराबर एक नियतांक आएगा कीवी और एम। यहाँ पे जो कीवी है वो आपका क्या है, आपके पास है, आपके पास क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, स्थिरांक या फिर आप नियतांक भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्वथनांक स्थिरांक नियतांक है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये अपना फाइनल फार्मूला है, जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, किसी अवसर विलेय का आड़ी द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो ये वाला फार्मूला यहाँ से प्राप्त होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और मिटाने के बाद मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना के आपको समझाता हूँ। देखो ग्राफ जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए आपके पास एक्स अक्ष होता है और आपके पास एक वाई अक्ष होती है। ठीक है, हम लोग एक्स अक्ष में ताप को लेने वाले हैं कि ताप बढ़ने पर क्या होगा, और वाई अक्ष में हम लोग लेंगे वाष्प दाब। इधर वाष्प दाब लेंगे, इस दिशा में आपके पास वाष्प दाब है, इस दिशा में ताप है। ठीक है, हम लोग इस वाष्प दाब अगर यहाँ पे लेना होता है, इस जगह पे हम लोग मान लेते हैं कि इस रास्ते पर, इस राइट पर आपके पास वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, जो कि 1 atm का होता है। आपके पास शुरू में क्या था, शुद्ध द्रव था, तो शुद्ध द्रव में मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पे इस जगह पे क्या था, शुद्ध द्रव था। अब शुद्ध द्रव में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव के ताप को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ताप इधर बढ़ता है, तो ताप को धीरे धीरे बढ़ाने पर क्या होता है, वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ पे ये क्या है, आपके पास शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास जो ताप प्राप्त होता है वही क्या हो जाएगा आपका, देखा जाए तो इसको मैं थोड़ा सा मूव करके बताता हूँ। आपके पास ये वाला जो ताप हो जाएगा वही ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध द्रव का जो ताप होता है क्वथनांक वो होता है आपका टीवी नॉट, तो टीवी नॉट। ठीक है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है टीवी नॉट, ये मूल बिंदु से, इसको मूल बिंदु बोला जाता है, मूल बिंदु से आपके पास टीवी दूरी तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आपके पास टीवी नॉट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र ले लिया, उसमें आवास विधि मिलाया तो विलयन का वाष्प दाब आया, तो विलयन के बाद समझ लो कि इसके नीचे में थोड़ा सा नीचे लेवल में विलयन के वाष्प दाब कम हो जाता है, तो नीचे में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास विलयन का वाष्प दाब है, इससे भी ताप को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ज्यादा समय लेते हुए, ज्यादा क्वथनांक लेते हुए आपका वाष्प दाब यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि आपके पास यही क्या है, टीवी है, यहाँ पे टीवी बताया था, और इसके करेस्पॉन्ड में, इसके संगत में आपके पास यही आपके पास क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा। तो यहाँ से मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, आपके पास टीवी हो जाएगी। ठीक है, यही आपके पास टीवी है। ठीक है, और आपके पास अगर नजर आ रहा होगा तो यहाँ से लेकर ये जो है आपका ये विलयन के लिए है, विलयन का, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो बीच का गेटिंग आ रहा है वही आपका क्या है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी है, जिसका मान अगर आप चाहें तो निकाल सकते हो। जो टोटल डिस्टेंस जो है वो टीवी है, टोटल डिस्टेंस जो है आपके पास टीवी है, तो टोटल में टीवी है, और इतना डिस्टेंस है वो टीवी नॉट है, इतना डिस्टेंस है टीवी नॉट है। ठीक है, और तो इतना डिस्टेंस अपने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे भी उत्पन्न किए थे, तो ये इसमें मैं आपको समझाया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन के कारण हम लोग उसके आवास विलेय का आणविक द्रव्यमान भी निकालेंगे, और साथ ही सीमांक में और नमन को भी समझेंगे। हम लोग एक काम करेंगे कि बाकी वाला जो काम है आवास विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने वाला वो आखिर में करेंगे, पहले इन सभी को, बाकी तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन देख लिया, अच्छे से देख लिया। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर हिमांक में और नमन के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।